तो आइए हम दूसरा भाग फिर से शुरू करेंगे, और ये है दूसरा कि हम यहाँ पे क्या देखते हैं। सबसे पहली बात, आराधना जो है हमारे जीवन में, आराधना किस प्रकार से हम कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हम कौन हैं। पहला रोमियो आप 10 से 12 में आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं मनुष्य की दशा को संक्षिप्त करने के लिए पौलुस क्या कहता है वहाँ पे। और भजन 14 उसका 1 से 3 में भी आप पढ़ सकते हैं। भजन 15 उसका 1 से 3 में पढ़ सकते हैं। वो दोहराता है, जैसे लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला है ही नहीं, सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। रोमियो 3 उसका 10 से 12 आप पढ़ सकते हैं, वहां पे समझ में आ जाएगा आपको। अपने विश्वास की बड़ी परीक्षा से गुजरने और निकल जाने के बाद भी अय्यूब कहता है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। अय्यूब 42:6 में लिखा हुआ है। विश्वास योग्य नबी यशायाह को जब परमेश्वर की ओर से दर्शन मिला तो उसने यह मान लिया कि वह तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य है। यशायाह 6:5 में आप पढ़ सकते हैं। हम अपने आप को तुच्छ जाने, बेकार जाने, क्योंकि हम उसके काबिल नहीं है उसकी आराधना करने के लिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोगों के सामने हम अपने आप को चाहे भले मनुष्यों के रूप में दिखाते रहें, पर परमेश्वर की दृष्टि में हम पापी ही हैं। ये हमको पहले समझना है। आराधना करने से पहले परमेश्वर का मानक सिद्धांत है जो कि यकीनन भलाई की मनुष्य के मानव से कहीं बेहतर है। इस प्रकार आराधना में व्यक्ति को अपने पापी होने का और परमेश्वर तक पहुंचने का अयोग्य होने का पता चलता है। आराधना करते समय अपने आप को दीन, दुखी और नम्र करना है, क्योंकि हम पापी हैं। हम उसे बिल्कुल भी उसके बराबरी नहीं कर सकते, उसकी आराधना भी नहीं कर सकते, लेकिन उसने हमें मौका दिया है ना। इस प्रकार से अपने आप को छोटा बनाना है। और लूका 5:8 आप पढ़ सकते हैं, यशायाह 6:5 पढ़ सकते हैं। यह आराधक के मन में आभार और विनम्रता को बढ़ावा देता है। जब हम इस प्रकार से सोचते हैं हमारे मन में आराधना करते समय, इस बात को याद रखना है। चलिए हम फिर से इसको दूसरे भागों में और देखेंगे।